Hello everyone, I am Ratan Singh Devda, lecturer in English. You are most welcome on our YouTube channel Jeet Classes Bhopalgarh. Today we are going to learn about subject verb agreement. It's part 2. देखिए आज हम सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का पार्ट 2 जो पार्ट 2 भाग 2 है वो लेकर के आ रहे हैं। देखिए ये सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट इस प्रकार का टॉपिक है जो ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर के हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। तो ये वीडियो आप हमारे साथ देखिए और इसके रूल्स के बारे में जानिए। अगर अभी तक आपने जो हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज आपको समय पर मिलते रहे और आपको नोटिफिकेशंस के द्वारा हम सूचित कर सकें। धन्यवाद। अब देखिए हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसका पार्ट 2। हाँ, हमने पार्ट 1 के अंदर रूल्स 12 तक पढ़ चुके थे। अब हमारा रूल्स नंबर 13 है, नॉट ओनली बट आल्सो द वर्ब टेक्स द नंबर एंड प्रेजेंस ऑफ द सब्जेक्ट दैट स्टैंड लास्ट। देखिए नॉट ओनली और बट आल्सो, इससे पहले हमने पढ़ा था कि एज वेल एज या फिर विथ या इन एडिशन टू एंड टुगेदर विथ, ये सारे सब्जेक्ट थे। इन सब्जेक्ट के साथ अगर जुड़ते हैं तो हमें उस सब्जेक्ट के सेकंड जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार नहीं, इनसे एज वेल एज या विथ से पहले जो सब्जेक्ट आया हुआ है वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर और वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल का प्रयोग किया था। लेकिन यहाँ अब याद ध्यान देना, देखिए नॉट ओनली या बट आल्सो है तो क्या करेंगे हमें इन दोनों के साथ में, क्योंकि नॉट ओनली और बट आल्सो के दोनों के साथ सब्जेक्ट होंगे। अब दोनों के साथ सब्जेक्ट है तो जो बट आल्सो के साथ जो सब्जेक्ट होगा, मतलब लास्ट में जो सब्जेक्ट आएगा वो किस रूप में है, वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर और वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एग्जांपल्स देखते हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल द वर्ल्ड, लेकिन सारा विश्व। ये जो अब लास्ट वाला बट आल्सो के साथ में जो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है ऑल द वर्ल्ड, ये पूरा कलेक्टिव है, कलेक्टिव नाउन है। तो ये अभी एक कलेक्टिव नाउन होने के बावजूद भी एक सिंगुलर फीलिंग दे रहा है, तो इसमें फील्स का प्रयोग करेंगे। फील्स द लॉस। अब ये समझ में देखिए दोबारा, अगर नॉट ओनली बट आल्सो के साथ हमारे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो नॉट ओनली के साथ जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, लेकिन बट आल्सो के साथ में जो हमारा सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग करेंगे। तो जिस तरह ये द वर्ल्ड सिंगुलर है इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर का प्रयोग किया है। नॉट ओनली ही बट हिज सर्वेंट्स। अब देखिए हिज सर्वेंट्स, ये प्लूरल आ गया है, न केवल वह बल्कि उसके नौकर भी। तो हिज सर्वेंट्स प्लूरल है तो यहां पर वर्ब वर्ब प्लूरल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो नॉट ओनली ही बट हिज सर्वेंट्स वर ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट, न केवल वह बल्कि उसके नौकरों को भी एक्सीडेंट का जिम्मेदार बताया गया, उन पर ब्लेम लगा था। अब देखिए आगे क्या है, अगर टू नाउन क्वालिफाइड बाय ईच एवरी एवन दो कनेक्टेड बाय एंड रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब। अभी हमने पढ़ा था ईच और एवरी, आइदर नाइदर, ये जब सब्जेक्ट के रूप में होते हैं इनके साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब सिंगुलर आती है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए ईच और एवरी है, आइदर और नाइदर है, ये शब्द अगर एंड से जुड़े हुए हैं तो फिर वर्ब एंड के बाद में क्या होता है कि जब एंड जुड़ जाता है दो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में तो वो प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए एवरी बॉय और एवरी गर्ल, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की किससे जुड़ा हुआ है, एंड के माध्यम से। तो फिर भी ये हमारा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर रहा है, इसमें वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि प्रत्येक लड़का भी प्रत्येक और लड़की भी प्रत्येक, तो प्रति एक एक की बात कर रहा है, सिंगल सिंगल लड़के और लड़की की बात कर रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट किस रूप में होगा, सिंगुलर के रूप में। तो फिर वर्ब भी सिंगुलर। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल वाज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स, क्योंकि प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की को एक मिठाई का पैकेट दिया गया, अर्थात प्रति एक एक को बुला करके उनको पैकेट दिया गया। तो यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए,
एवरी मैन एंड एवरी वुमन, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक महिला हैज या हैव न्यू ड्रेसेस। अब इसमें मीनिंग क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में उनकी खुद की पर्सनल व्यक्तिगत एक एक नई ड्रेस है। तो वो ड्रेस है जो सिंगुलर है, व्यक्ति भी पहनने वाले भी सिंगुलर है। तो यह भले ही एंड से जुड़े वो, लेकिन उनमें मानेंगे क्या उनका सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर, तो इनमें वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो यहां पर होगा हैज। अगर प्लूरल मानते तो हैव का प्रयोग करते, अन्यथा एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैज न्यू ड्रेसेस। तो ये इस प्रकार ईच और एवरी, आइदर नाइदर के साथ भी हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया था। ऐसे ही ईच और एवरी है जो भले ही एंड से जुड़े वो, लेकिन उनमें वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। देखिए नेक्स्ट, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक्स सिंगुलर वर्ब। देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में हमें कैसे लगता है प्लूरल इन फॉर्म, उनका रूप होता है जो वो प्लूरल होता है, लेकिन वो मीनिंग है उनका वो किस रूप में होता है, सिंगुलर रूप में। तो जब मीनिंग उनका सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब के रूप में आएगा। अब देखिए द न्यूज, समाचार। ये जो न्यूज वर्ड है ये दिखने में कैसा दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। न्यूज है जो प्लूरल है, लेकिन ये खुद एक कलेक्टिव नाउन के रूप में है और सिंगुलर आ रहा है, माना जा रहा है। यहां पर इज ट्रू कि न्यूज है, द न्यूज इज ट्रू। द वेजिज ऑफ सिन। अब देखिए वेजिज शब्द है, वेजिज ये जो एक सिंगुलर वर्ब के रूप में आ रही है, तो यहां पर भी वर्ब सिंगुलर होगी। ऑफ सिन इज डेथ। नेक्स्ट है देखिए मैथमेटिक्स। अब इसको देखने से लग रहा है कि मैथमेटिक्स प्लूरल है, फिर भी ये सिंगुलर है, तो वर्ब किस रूप में आएगी, सिंगुलर। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, तो ये सारे वर्ड्स जिस तरह देखिए कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, न्यूज दे रखा है, वेजिस दे रखा है, फिजिक्स दे रखा है, पॉलिटिक्स दिख रहा है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, और इनिंग्स। इनिंग्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में हो सकता है। और गैलोस ये भी दिखने में प्लूरल है, लेकिन वास्तविक इसका मीनिंग क्या होता है, सिंगुलर। तो ये अपने साथ में किस प्रकार की वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। सम नाउन विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टैग से प्लूरल। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो दिखने में लगते हैं कि ये सिंगुलर है, लेकिन वो अपने साथ में उनका मीनिंग है वो भी किस प्रकार का होता है, प्लूरल मीनिंग होता है। अगर मीनिंग प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। अभी हमने पढ़ा था कि दिखने में प्लूरल लग रहे हो लेकिन उनका मीनिंग सिंगुलर था, तो वर्ब भी सिंगुलर। और ये ऐसे वर्ड है जो दिखने में सिंगुलर है लेकिन उनका मीनिंग प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग करेंगे। जैसे डजन, डजन यानी दर्जन, स्कोर यानी पॉइंट्स या आंकड़े इस प्रकार, मिलियन लाख, मतलब मिलियन का मतलब 10 लाख, और 100,000 पीपल, कैटल, ये सारे वर्ड्स ये सिंगुलर है लेकिन इनका मीनिंग किस रूप में आ रहा है, प्लूरल में। तो इन शब्दों के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का। जैसे ए डजन वर इंजर्ड, एक दर्जन अर्थात 12 लोग हैं जो घायल हो गए। इसी तरह ए स्कोर वर सेव्ड, जो आंकड़े हैं, डाटा है, उनको सेव्ड कर दिया गया। तो ये भी एक प्लूरल फॉर्म में है। द पीपल ये भी प्लूरल है, तो वर्ब क्या होगी, आर, प्लूरल होगी, आर सेटिस्फाइड। इस प्रकार दोबारा देखिए ऐसे वर्ड्स जो दिखने में सिंगुलर हो लेकिन उनका मीनिंग प्लूरल में हो, तो उनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। आप देखिए सम नाउन्स आर इन 2 पार्ट्स। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो 2 पार्ट में होते हैं और दोनों पार्ट जुड़ करके ही किसी एक चीज का निर्माण करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और वो फिर अपने साथ में किस प्रकार की वर्ब लेंगे, प्लूरल्स वर्ब लेंगे। अब देखिए कौन कौन से हैं, जैसे ट्राउजर्स, ट्राउजर्स है, जिस तरह अपनी पैंटें होती है ट्राउजर्स, और इसी तरह सीजर्स कैंची होती है, स्पेक्टल्स हमारे चश्मे, और सीयर्स यानी कैंची, और टोंग्स यानी चिमटा। ये पार्ट 2 में होता है लेकिन एक ऑब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। कैंची के 2 फलक होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, उनको जोड़ने के बाद एक ही कैंची बनती है। स्पेक्टल्स में 2 ग्लास होते हैं, टंग्स में
दो पत्तियां होती हैं, उनको जोड़ करके एक चिमटा बनाया जाता है। तो ये सब इन 2 पार्ट्स में है, तो इनके साथ वर्ब भी किस रूप में होगी? प्लूरल में। योर ट्राउजर्स आर डर्टी, यहां पर क्योंकि ये बहुवचन में है, इसमें वर्ब भी प्लूरल होगी, बहुवचन में होगी। वेयर योर स्पेक्टल्स, तो वेयर आर योर स्पेक्टल्स, आपके चश्मा कहाँ है। बट यूज ए पेयर ऑफ, अगर मान लीजिए ये इस रूप में दे रखा, इन ट्राउजर्स के साथ में, सीजर्स के साथ में, स्पेक्टल्स, सीयर्स, टंग्स के साथ में अगर ए पेयर ऑफ दे रखा है, तो फिर इनके साथ में हमें वर्ब का किसको प्रयोग करना है? सिंगुलर का। तो फिर वर्ब है जो सिंगुलर हो गया। देखिए एग्जांपल, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, एक जोड़ी ट्राउजर्स। अब ये ए पेयर ऑफ से क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। ट्राउजर्स है उनमें से एक जोड़ी, ट्राउजर्स बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से एक जोड़ी, तो एक जोड़ी है जो सिंगुलर है, इज ऑन द टेबल। ट्राउजर्स की एक जोड़ी टेबल के ऊपर रखी हुई है, मतलब बहुत सारे ट्राउजर्स थे जिनमें से ए पेयर ऑफ का मतलब एक जोड़ी। ए पेयर ऑफ सीजर्स ऑन द टेबल, तो ये कैंची की जोड़ी, कैंचियां बहुत सारी पड़ी थी, उनके पास सीजर्स थे, लेकिन एक कैंची, एक जोड़ी है वो टेबल के ऊपर है, तो भी इज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, इफ ए सेंटेंस हैज सब्जेक्ट लाइक दिस, अगर मान लीजिए हमारा कोई सेंटेंस है, उसका जो सब्जेक्ट का निर्माण किया गया है वो सब्जेक्ट किस रूप में है? अगर वो इन्फिनेटिव रूप में है, इन्फिनेटिव यानी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जीरेंड का मतलब होता है, जीरेंड यानी किसी आईएनजी के साथ शुरू हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से हमारा सब्जेक्ट बना है। फ्रेजेज यानी एक वाक्यांश के रूप में है, क्लॉज यानी उपवाक्य है, तो फिर हमारा सब्जेक्ट किस रूप में होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट में होगा। तो फिर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे वॉकिंग, ये जीरेंड से बना है, तो वॉकिंग जीरेंड है, इसका जो सब्जेक्ट बनेगा वो सिंगुलर है और उसके साथ वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। तो वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, घूमना एक अच्छा अभ्यास, अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। टू वर्क हार्ड, ये इन्फिनेटिव के रूप में आ रहा है, टू वर्क हार्ड, इसको भी हम सिंगुलर मानेंगे। टू वर्क हार्ड इज हिज लॉट। इसी तरह हाउ टू रीच देयर, हाउ टू रीच देयर इज और आर, क्योंकि ये फ्रेज के रूप में है, तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर का। इज द प्रॉब्लम, कि वहां पहुंचना ही एक समस्या है। दैट ही इज ऑनेस्ट नॉन टू ऑल, वो कितना ईमानदार है सब जानते हैं, तो ये क्लॉज के रूप में है। दैट ही इज ऑनेस्ट इज नॉन टू ऑल, तो ये सब देखिए अगर इन्फिनेटिव रूप में है, जीरेंड के रूप में है, फ्रेज के रूप में है, क्लॉज से हमारा सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट बना है, तो फिर वर्ब किस रूप में होगी? एक सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे उसको और वर्ब भी सिंगुलर मानेंगे। देखिए नेक्स्ट है, हाँ, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज ए रिलेटिव प्रोनाउन, अगर हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ में किसका प्रयोग हुआ है? रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। हु का हुआ है, हुम का हुआ है, हुज का हुआ है, विच का हुआ है, दैट का प्रयोग हुआ है। अगर ये सब है सब्जेक्ट के रूप में, तो द वर्ब एग्री इन नंबर एंड प्रेजेंस विद द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव। अब इसका अर्थ है कि अगर हमारा सब्जेक्ट किसी रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले का जो पद दे रखा है, पहले का जो सब्जेक्ट, एंटीसीडेंट का मतलब पूर्व पद, उस रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन है हु, इसके पहले क्या आया हुआ है? आई। यहां पर हु के पहले ही आया हुआ है, और ये माय सर्वेंट, इससे पहले यू आया हुआ है। तब देखिए ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इनके पहले आई है, आई प्रेजेंट में सिंगुलर, पास्ट में प्लूरल होता है, तो ये आगे इज आर एम प्रेजेंट के हैं, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम का। अब भले ही हु के पहले कोई भी हो, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रयोग करना है, सिंगुलर या प्लूरल। तो आई हु एम योर किंग विल लीड यू। आगे दूसरा ही सिंगुलर है, तो इसके भी इज का प्रयोग करेंगे। ही हु इज माई फ्रेंड, वह जो तुम्हारा मित्र है, शुड गाइड मी, मुझे निर्देश देगा। इसी तरह यू
माय सर्वेंट, तुम मेरे नौकर। तो यहां पर ये यू के अकॉर्डिंग, यू के प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आर, नॉट लॉयल टू मी। तो ये इस प्रकार अगर हमारा सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, उससे पहले जो कौन सा पद आया हुआ है, सब्जेक्ट किस रूप में है, सिंगुलर या प्लूरल, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द प्लूरल नाउन इज ए प्रॉपर नेम फॉर ए सिंगल ऑब्जेक्ट। अगर कोई मान लीजिए कोई प्लूरल नाउन है और वो सिंगल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, वो किसको शो कर रहा है, किसी सिंगल ऑब्जेक्ट को, या फिर सम कलेक्टिव यूनिट्स, या फिर कुछ कलेक्टिव यूनिट को बता रहे हैं, इट मस्ट बी फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब। अगर कलेक्टिव नाउन होने के बावजूद भी अगर वो एक यूनिट के रूप में दिखाई दे रहा है, सिंगुलर मीनिंग दे रहा है, तो वहां पर वर्ब किस रूप में प्रयोग करेंगे, सिंगुलर में। अब देखिए एग्जांपल के माध्यम से, द अरेबियन नाइट्स, ये नाइट्स है जो प्लूरल है, ये विल स्मिथ का कोई सॉन्ग है अरेबियन नाइट्स। तो ये नाम इसका भले ही हमें प्लूरल लग रहा हो, लेकिन ये गीत है, सॉन्ग है, और अपने आप में क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगल एक फीलिंग्स है, एक सॉन्ग है। तो इसका नाम भले ही प्लूरल में दिया हुआ, फिर भी इसके साथ वर्ब किस रूप में आएगी, सिंगुलर में। तो द अरेबियन नाइट्स इज स्टिल ए ग्रेट फेवरेट, कह रहे हैं कि अरेबियन नाइट्स जो सॉन्ग है वो अभी भी एक फेवरेट बना हुआ लोगों का। द यूनाइटेड स्टेट्स, आप देखिए यहां पर ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो सकता है, ऑफ यूनाइटेड किंगडम हो सकता है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हाँ, तो ये सिंगुलर मीनिंग देगा पूरा अमेरिका में जितने भी पार्ट्स हैं, उसके जितने भी राज्य, जिस प्रकार इंडिया टोटल प्रदेश से मिल करके बना है, फिर भी वो एक यूनिट को बता रहा है। तो द यूनाइटेड स्टेट हैज ए बिग नेवी, उनके पास एक बहुत बड़ी नेवी है, नौसेना है। आगे देखिए 700 रुपीज, 700 रुपए। अब यहां पर वो एक 700 रुपए की यूनिट के रूप में मान रहा है, ए मंथ, कह रहा है कि एक महीने की जो सैलरी है वो कितनी है, 700 रुपीज ए मंथ, ए गुड इनकम। एक महीने के अंदर 700 रुपए की एक अच्छी इनकम हो सकती है, या 7000 हो सकता है, 7 लाख हो सकता है। अगर वो एक यूनिट को फॉलो करे तो वो सिंगुलर मानना है, उसके अनुसार हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। इसी तरह है 60 माइल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस, 60 मील एक लंबी दूरी होती है, बोलने में 60 माइल्स एक सिंगुलर फीलिंग दे रही है, तो किसका प्रयोग करेंगे, इज का। तो 60 माइल्स इज आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ, एक रह गया था बीच में, कलेक्टिव नाउन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट्स ऑफ एज वन होल। अब देखिए यहां पर क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, जो साम कलेक्टिव है वो नाउन है, जो वो अगर सिंगल मीनिंग दे रहा है तब तो हमें सिंगल वर्ब का प्रयोग करना है, और वही कलेक्टिव नाउन है जो एक प्लूरल मीनिंग दे रहा है, तो हमें उसके साथ वर्ब भी किस रूप में करनी है, प्लूरल के अंदर। मान लीजिए एक शब्द है जैसे कमेटी, कमेटी अगर पूरी सहमत होकर कोई एक निर्णय करती है तब तो पूरी कमेटी क्या हो गई, सिंगुलर हो गई। और कमेटी डिवाइडेड हो जाती है, उनके सभी के अलग अलग ओपिनियन हो जाते हैं, तो फिर वो प्लूरल में आ जाती है, उसके साथ फिर वर्ब प्लूरल का प्रयोग करेंगे। इस तरह देखिए द कमेटी हैज या हैव, क्योंकि कमेटी सिंगुलर है तब तो हैज का प्रयोग करेंगे, और कमेटी प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे। पास इस रिपोर्ट, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को पास कर दिया, अर्थात पूरी कमेटी ने मिलकर, जितने भी लोग थे ज्यूरी में, कमेटी के अंदर सारे मेंबर्स, उन सभी ने उस एक रिपोर्ट को पास कर दिया, अर्थात सारे एक मीनिंग दे रहे हैं कि यूनाइटेड पर्सन हो गए सारे। तो यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखिए आगे, द कमेटी डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट। अब जो कमेटी है वो एक छोटे से पॉइंट पर डिवाइडेड हो गई, उनके बीच में मतभेद हो गया, तो फिर सभी के अलग अलग ओपिनियन हो गए, अलग अलग राय हो चुकी उनकी, अब वो फिर एक यूनिट के रूप में नहीं रहे, तो फिर वो क्या हो गए, जितने मेंबर्स थे वो सारे, अर्थात वो प्लूरल बन चुके हैं। अगर वो प्लूरल हो गए तो फिर वर्ब किस रूप में होगी, प्लूरल के अंदर। द कमेटी आर,
डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट। कमेटी है जो एक छोटे से बिंदु पर डिवाइड हो गई है, वो उनके विचार अलग हो गए हैं। अब देखिए इसी तरह है द क्रू। अब क्रू मेंबर्स होते हैं जो शिप्स को चलाने वाले लोग होते हैं, जो एयरप्लेन को चलाने वाले होते हैं, वो क्रू मेंबर्स के कहलाते हैं। द क्रू वेल ट्रेंड। जो क्रू मेंबर्स है वो सारे, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी हुई है, वो सारे एक यूनिट के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब एक यूनिट को शो कर रहे हैं कि हम द क्रू मेंबर्स, द क्रू इज वेल ट्रेंड। कि जो क्रू है, ये चालक दल के सदस्य जितने भी हैं वो सब एक यूनिट को बता रहे हैं, तब तो इज का प्रयोग करेंगे। अगर वो अलग अलग है तो फिर आर का। द क्रू वाज एवर टेकन प्रिजनर्स। उनको जेल में डाल दिया गया, जो क्रू मेंबर्स हैं उनको जेल में भेज दिया गया। अब देखिए जब जेल में भेजा गया तो जितने मेंबर्स उनको सेपरेटली जेल में भेजा गया, तो फिर ये अलग हो गए, तो यहां पर वर का। तो अब देखिए जैसे इसमें ये जो इस प्रकार का रूल्स है, इसमें आपको सेंटेंस को देखना है उसमें किस प्रकार के मीनिंग, अगर वो एक यूनिट दे रहा है मीनिंग के रूप में तब तो सिंगुलर मानेंगे, और वही वो डिवाइड हो गया है, उनमें सेपरेशन की फीलिंग है, तो फिर प्लूरल मान के हमें वर्ब किस रूप में भरनी है, प्लूरल के अंदर। तो द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स। अब देखिए द मॉब, मॉब यानी भीड़। अब भीड़ असंख्य लोग हो सकते हैं, इसमें कितने भी हो सकते हैं। अगर वो शांतिपूर्वक कोई एक फैसले पर पहुंचते हैं तब तो वो सिंगुलर है, और भीड़ है जो छंट जाती है, उनमें विरोध उत्पन्न हो जाता है, तो फिर वो प्लूरल हो जाती है। द मॉब डिस्पर्स। तो मॉब हैज डिस्पर्स, भीड़ है जो छंट गई, बिखर गई, सारे लोग थे सारे के सारे चले गए, कोई इसमें विरोधाभास नहीं है, तब तो सिंगुलर हो गया। अब द मॉब स्टार्टेड थ्रोविंग स्टोन्स। उस भीड़ ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। भीड़ ने क्या कर दिए, पत्थर फेंकने शुरू। अब वो इंडिविजुअल व्यक्ति है जो स्टोन उठा रहा है और पत्थर को, स्टोन को फेंक रहा है। तो देखिए अब यहां पर ये किस रूप में बन चुकी है, प्लूरल के रूप में। तो वर्ब किस रूप में होगी, प्लूरल के रूप में होगी, तो हैव। द मूव हैव स्टार्टेड थ्रोविंग स्टोन्स। अब देखिए दोबारा, ये सारे जो वर्ड है, कमेटी है, क्रू है, मॉब है, पीपुल है, ये सब ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं। और जब ये पूरा एक ग्रुप के रूप में मीनिंग एक सिंगल यूनिट को दे रहे हैं, एक सिंगल मीनिंग दे रहे हैं, तब तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। और ये प्लूरल मीनिंग दे रहे हैं तब हमें वर्ब किस रूप में करनी है, प्लूरल के रूप में प्रयोग करना है। तो ये इस प्रकार हमारा जो टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो पार्ट 2 जिसको हमने अभी पढ़ा था, ये पूरा हुआ है। ये टॉपिक आपको अवश्य ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये आपके हर प्रकार की परीक्षाओं में आने वाला बिंदु है, टॉपिक है, और इससे रिलेटेड प्रश्न आपके अब 100% सही होंगे। अवश्य ही हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल का आइकन दे रखा है उसे आप प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहे। धन्यवाद।